अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम बीफ निहारी बनाने जा रहे हैं, जिसके लिए हमें ये इंग्रेडिएंट्स चाहिए होंगे। बहुत इजी सी सिंपल सी रेसिपी है, इसको आप फॉलो करेंगे तो इंशाल्लाह आपको पसंद आएगी। तो ये हमने बीफ लिया है हाफ़ के जी के करीब। ये हमने मसाले लिए हैं, बहुत थोड़े से मसाले हैं जिसमें ये तैयार हो जाएगी। तो ये निहारी मसाला है जो मैंने शान का लिया है, आप किसी भी ब्रांड का ले सकते हैं। सॉल्ट लिया है, रेड रेड मिर्चें हैं जो पिसी हुई होती हैं पाउडर, और लहसुन अदरक का पेस्ट, और साथ में हमने प्याज ले लिया। नेक्स्ट हम एक पैन में ऑयल गरम करेंगे। उसके अंदर जब ऑयल अच्छे से गरम हो जाएगा तो हम उसके अंदर से प्याज ऐड कर देंगे। तो अभी मैं वेट कर रही हूँ कि मेरा ऑयल गरम हो जाए। अब मैंने प्याज ऐड कर दिया इसके अंदर। देन हम वेट करेंगे कि प्याज ब्राउन हो जाए, गोल्डन ब्राउन करनी है हमने, बहुत डार्क ब्राउन नहीं करनी क्योंकि फिर उससे फ्लेवर डिफरेंट हो जाता है। गोल्डन ब्राउन करेंगे ताकि हमारे गोश्त के ऊपर भी अच्छा सा कलर आ जाए। तो हम वेट करेंगे, यहाँ पे इसको ब्राउन होने के लिए छोड़ देंगे। यहाँ पे हमारी प्याज ब्राउन हो चुकी है, गोल्डन ब्राउन हो चुकी है। हम इसके अंदर लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड कर देंगे। ये आप देख लें प्याज को हमने कितना ब्राउन करना है। ये जितने मेरे पास कलर आया हुआ है एग्जैक्टली ऐसे ही करना है। देन हमने लहसुन अदरक का पेस्ट इसके अंदर ऐड कर दिया। अब थोड़ा सा इसको हम भूनेंगे ताकि जिंजर गार्लिक की जो एक रॉ स्मेल होती है वो ख़त्म हो जाए। थोड़ा सा इसको फ्राई करेंगे, जब वो रॉ स्मेल चली जाएगी आप लोग को खुद भी आइडिया हो जाएगा, आप लोग भी रेगुलर कुकिंग करते होंगे, तो थोड़ी सी उसका जो अरोमा है वो डिफरेंट हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो फिर हम उसके अंदर अपना मीट ऐड कर देंगे। ये हमने ऐड कर दिया अपना मीट। अब हम इसको इसके साथ फ्राई करेंगे। इसको हमने जब तक फ्राई करना है जब तक इस पर अच्छा सा कलर नहीं आ जाता और इसका कलर चेंज नहीं हो जाता। तो जब तक हमारे मीट पे कलर नहीं आ जाता, तो अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकॉन को प्रेस कर दें ताकि आप हमारी हर नई आने वाली वीडियो से अपडेटेड रह सकें। यहाँ पे हमारे मीट पर कलर आना शुरू हो गया है। ये देखें, आप देख सकते हैं कितने अच्छे से फ्राई हो रही है और इसकी जो स्मेल और हीट कहते हैं वो भी ख़त्म हो गई। अब हम इसके अंदर अपने मसाले ऐड कर देंगे जो मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में दिखाए थे। ये सारे हम एक साथ डाल देंगे। अब इसको मिक्स करेंगे और इसको भी थोड़ी देर तक हम फ्राई करेंगे। तमाम मसालों को अच्छी तरह इसमें मिक्स करेंगे और साथ साथ ये फ्राई भी होता जाएगा तो बहुत अच्छा फ्लेवर इन्फ्यूज़ हो जाएगा हमारे मीट के अंदर और अरोमा भी बहुत अच्छा आएगा और इससे निहारी पे बहुत अच्छा कलर आता है। ये देखें, अच्छी तरह हमारा मीट और मसाला भुन गया है। देन हम इसके अंदर पानी ऐड कर देंगे। पानी हम गोश्त के अकॉर्डिंग ऐड करेंगे ताकि हमारा गोश्त 45 to 1 आवर के लिए हम उसको गलने छोड़ेंगे ताकि ये अच्छी तरह गल जाए, क्योंकि निहारी का गोश्त जितना अच्छा गला हुआ होता है उतना ही मज़ा देता है। तो हम इसको ढक के रख देंगे। एक उबाल आने के बाद इसको हम स्लो आंच पे गलाने के लिए छोड़ देंगे। देन साइड पे हम जब तक हम बाकी चीज़ों की तैयारी कर लेते हैं, हमें इसमें आटा ऐड करना होगा। तो हमने एक पैन में आटा ले लिया अपनी क्वांटिटी के अकॉर्डिंग, उसको हम रोस्ट करेंगे। ये टिप्स आप लोग ज़रूर यूज़ करिएगा, इससे आप लोगों को बहुत अच्छा फ्लेवर मिलेगा अपनी निहारी में। रोस्ट करने के बाद हम इसको ऐड कर देंगे पानी में मिला के अपनी निहारी के अंदर, और कंसिस्टेंसी आप चेक कर लेंगे
जितनी आपको कंसिस्टेंसी चाहिए, जितनी आपके घर वालों को और आपको पसंद है। अगर आप लोग को ज़्यादा गाढ़ा पसंद होता है तो आप लोग ज़्यादा ऐड कर दें आटा, और अगर आप लोग को बहुत कम पसंद है, थिन पसंद है, तो आप लोग उसके अंदर कम ऐड करें। तो यहाँ मैं अपनी कंसिस्टेंसी चेक कर रही हूँ, तो मैं अब इसमें थोड़ा सा और ऐड करूँगी। यहाँ पे मेरा गोश्त गल चुका था, अब तब मैं इसके अंदर आटा ऐड कर रही हूँ और फिर मैं इसको 20 to 25 मिनट्स के लिए और पकाऊंगी मीडियम टू लो फ्लेम पे। ताकि जो हमारे आटे का टेक्सचर होता है, जो उसका एक कच्चापन होता है, वो निहारी का सा पक जाए और उसके अंदर अच्छे से मिक्स हो जाए। तो यहाँ आटा ऐड हो चुका है। अब हम निहारी को पकने के लिए छोड़ देंगे, साथ साथ हम बघार की तैयारी करेंगे। बघार से इसका इफ़ेक्ट बहुत अच्छा आता है, इसकी लुक बहुत अच्छी हो जाती है और टेस्ट भी बहुत अच्छा आता है। ये तो हम बघार की तैयारी कर रहे हैं। बघार में हमें बहुत ज़्यादा प्याज नहीं लेनी है, मैंने बहुत छोटे से साइज़ की प्याज ली है, तो बस उसको ही हम फ्राई करेंगे। और मैंने थोड़ा सा अपना निहारी मसाला बचा के रखा हुआ था, जो कि मैं प्याज ब्राउन होने के बाद, फ्राई होने के बाद इसके अंदर ऐड करूँगी। तो यहाँ मैं प्याज फ्राई कर रही हूँ, जो मैंने बहुत थिनली स्लाइस की हुई है। यहाँ मैं अपना बिरयानी निहारी मसाला ऐड कर रही हूँ प्याज के अंदर और इसको थोड़ी देर ऑयल के अंदर फ्राई करूँगी। जब ये अच्छे से मिक्स हो जाएगा तो फिर हम इसको अपनी निहारी के अंदर ऐड कर देंगे। जो तड़के को डिश के अंदर मिक्स करने की आवाज़ होती है, वो मुझे बहुत सेटिस्फाइंग लगती है। बहुत अच्छा लगता है मुझे जब वो आवाज़ आती है। तो आप लोग भी बताइएगा कमेंट्स में कि आप लोग को कैसा लगता है। देखिए अच्छा सा तड़का तैयार हो गया है। अब हम इसको ऐड करने लगे हैं अपनी निहारी में। ये देखें, ये आवाज़। अब हम इसको ढक देंगे ताकि इसका अरोमा बाहर बिल्कुल निकल ना जाए, थोड़ी देर इसके अंदर ही रहे। तो हमने इसको कवर कर दिया है। अब हम आपको अपनी निहारी की फाइनल लुक दिखाएंगे गार्निशिंग के बाद। ये देखें, हमने इसके ऊपर जिंजर डाल दी है, हरी मिर्चें डाल दी हैं। ये देखें तड़के के बाद इसकी कितनी अच्छी सी लुक आ गई है और बहुत टेस्टी भी है। काइंडली सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।